इस क्षेत्र के यह बहुत प्रोग्रेसिव फ्रंटलाइन फार्मर्स बोल सकते हैं और इनोवेटिव फार्मर बोल सकते हैं। ऑलराउंडर मतलब कोई से भी इनोवेशन होती है उसके ट्रायल यदि सक्सेस होते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करना इनके दिमाग में सबसे पहले आता है। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कृषि एडवाइस चैनल पर। किसान भाइयों, एक वृक्ष की हम बात करेंगे जो कि बहुमूल्य होता है और नेशनल इंटरनेशनल जहां तक हम बोल सकते हैं वहां तक उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उससे बचत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे बीच में वह वृक्ष या पौधा लगाने वाले हमारे किसान भाई भी उपस्थित है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं खरगोन ज़िले में रहता हूँ। तो अनिल भाई साहब, ये आपके अपने पीछे जो वृक्ष दिख रहे, पौधे दिख रहे हैं, तो ये कौन से पौधे हैं? ये जो पौधे दिख रहे हैं ये सफ़ेद चंदन का वृक्ष है। ये एक औषधीय पौधा है, खुशबूदार, बहुत मतलब पूरा विश्व में विख्यात है। इसकी लकड़ी भी महंगी बिकती है। तो इसी कारण से इसको हमने सोचा कि अब इसकी ट्राई करें, इसकी फसल देखें, लगाएं इसके वृक्ष। तो हमने इस पे नया एक अनुभव लिया है। ये आपने जो पौधा प्राप्त करा है या लगाया है तो कहाँ से आपने प्राप्त करा इसको? ये तो इसका पौधा करीबन अपन को नर्सरी से लेना पड़ता है। वो करीबन 1 साल का पौधा लेना पड़ता है, नर्सरी में तैयार करते हैं 1 साल के लिए। तो ये नर्सरी वाले कौन रहते हैं? नर्सरी अपने जो भी गवर्नमेंट की रहती है या फिर प्राइवेट नर्सरी, प्राइवेट भी हो सकती है। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के हमको प्लांट उपलब्ध करवा सकते हैं? ये इसमें लगाने में या कोई रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है। आप तो नर्सरी से बात करो और ख़रीदो, बिल GST बिल लगा के वो मिल जाता है। आपने कहाँ से प्राप्त करा है? ये पौधा हमने प्राइवेट नर्सरी है वहाँ से प्राप्त करा। थोड़ा उसकी जानकारी ली कि भाई अपन को कम से कम अच्छा पौधा मिले, 1-1.5 फीट की हाइट का मिले, इस हिसाब से स्वस्थ हेल्दी पौधा मिले। तो हमने 2-4 नर्सरियों को ट्राई किया। उसके बाद में हमने एक नर्सरी में हमको फिर पौधा थोड़ा उचित लगा तो फिर हमने वहाँ से खरीद ले। तो ये चंदन के पौधे आप किस रेट से लाए थे? प्रति पौधा कितना पड़ा था आपको? ये तो कम से कम 60-70 रुपये से लगा के 100 रुपये तक इसका रेट है। वो जिस उम्र का पौधा है, थोड़ा अर्ली ले लेंगे छोटा पौधा तो कम में भी मिल जाएगा, लेकिन अपन 1 साल के लगभग का पौधा लेते हैं तो 60-70 रुपये से लगा के 100 रुपये के बीच में पड़ता। तो इसमें सफ़ेद चंदन और लाल चंदन वाला पौधा अलग अलग भाव में मिलता है आपको? हाँ, सफ़ेद, इसमें ज़्यादा डिमांड सफ़ेद चंदन की है क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी इसी की बिकती है। तो इसके पौधे लगाने के पहले जैसे हमारे किसान भाई यदि कोई इच्छुक है और लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लीगल प्रोसेसर से भी गुजरना पड़ता है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो आप कोई भी नर्सरी से खरीद सकता है। जाके नर्सरी से बात करो, आपको अगर पौधा समझ में आता है, उचित लगता है कि हेल्दी है तो आप खरीदो और उसके बाद में अपने खेत में प्लांट करो। और लोगों को हालांकि भ्रांति है कि इसमें परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, इसमें कुछ गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पौधे लगाओ खेत में, उसके बाद में आप फॉरेस्ट विभाग में एक आवेदन करना पड़ता है। तो उसमें आप आवेदन करो, फॉरेस्ट विभाग आके आपके पौधों का वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद में फिर आपकी संख्या एक निश्चित हो जाएगी तो आपको वो उस हिसाब से सर्टिफिकेट कर देंगे। तो आप जब बेचेंगे तब वो आप उसके आधार पे आप बेच सकते हो। मतलब ये है कि हमको नर्सरी से कहीं से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमको खेत में लगाने के पहले लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है। नहीं, आप लगा सकते हो। जैसे हमको लग रहा है कि अब हमारे पौधे सक्सेस हो गए, मतलब अच्छी हेल्दी हो गए, हाइट भी अच्छी हो गई, ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है, तो आप फॉरेस्ट विभाग जाके
आप इसका अपनी जो B1 खसरा जिस रकबे में अपन लगाया, उस रकबे का B1 खसरा ले जाके उनमें एक आवेदन करो उस नाम से, और फॉरेस्ट विभाग आके आप वेरिफिकेशन करेगा कितने पौधे हैं, वो आपको एक जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से वेरिफिकेशन करके सर्टिफिकेट दे देंगे। तो आप बाद में फिर जब बिक्री करोगे उसकी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो पौधे आपने लगाए हैं ये कितनी उम्र का हो चुका है? ये करीबन 2 साल का पौधा है ये। 2 साल पहले लगाए थे। 2 साल पहले लगाए थे तो आज इस स्टेज में है। और इसकी उम्र कितनी रहती है? ये तो मान के चलो कि इसका 12 से 15 साल इसमें ये पौधा अपन को हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा। तो और इसकी हाइट, ऊंचाई कितनी जाती है? ऊंचाई तो अपने रखरखाव के ऊपर है। अपन कुल मिला के इसका एक इसकी महत्व इसका लकड़ी का है। तो इसका जो तना है इसको सीधा थोड़ा चलाना पड़ता है, साइड की टहनियाँ छाटनी पड़ती है, तो इसको सीधा चलाएंगे तो इसमें 12 से 15 साल के बीच में एक हार्डवुड बनेगा। तो कितना मोटा हो जाता है वो? हाँ, लगभग में इतना मोटा तो होगा। अच्छा, 15 साल के लगभग 12 से 15 के बीच में। तो आप उसमें वो फिर एक जो कंपनियां रहती है खरीदती है वो उसको कुछ उनके पास यंत्र रहता है, उसके द्वारा वो चेक करती है कि इसमें ऑयल का रेशो क्या है, चंदन का तेल कितना, रेशो कितना, उस हिसाब से फिर इसकी कीमत फिक्स होती है। अच्छा, मैच्योरिटी का उनके पास में पैरामीटर्स रहता है कि मैच्योर पेड़ हो चुका है या नहीं हो चुका है? हाँ, वो तो वो चेक करेंगे ना ऑयल की मात्रा कितना, उसके बाद में ही हमारा पौधा काटने लायक आया है कि नहीं आया है वो पता चलता है। तो हम बेचते हैं उनको, तो वही हमारे यहाँ कंपनी आती है लेने के लिए? कर्नाटक गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। अभी प्राइवेट तो नहीं कोई खरीदता, लेकिन आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए लीगल अपने पास में सर्टिफिकेट होना, वो बात बेचने के लिए। हाँ, और जब कटाई के लिए आते हैं तो क्या उसका भाव मिलने के चांसेस है? इसका भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट 6,000 से लेके 12,000 तक का है प्रति किलो। जब वो हार्डवुड तैयार होता है 10 से 12 साल में, तो वो उसका रेट ये है। तो ये जो लगा हुआ है आपके यहाँ, ये कौन सा चंदन है, सफ़ेद वाला या लाल वाला है? ये सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन है। तो इसका जैसे मान लो कि हमारे किसान भाई बेचना चाह रहे हैं तो उसको कंपनी को ऑफ़र करना पड़ेगा, वो आएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद में कटाई की परमिशन अपने को लोकल लेवल से, जहाँ से हमने फॉरेस्ट को इन्फॉर्म किया था, वहीं से परमिशन लेनी पड़ती है डबल? हाँ, फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को ट्रांसपोर्टिंग माल यहाँ से कटाई करके फिर वो जहाँ पे इसका कंपनी है वहाँ तक जाना है, तो बीच में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो तो अनिवार्य है। तो एक पेड़ लगभग कितनी कीमत दे जाता है? एक पेड़ में लगभग करीबन ये मान के चलो कि 15 से 20 किलो से ऊपर ही हार्डवुड उसका बैठता है। 15 से 20 किलो के आसपास में हार्डवुड, जो ये 12 साल में इतना बैठ सकता है। हाँ, 12 साल में 15 से 20 किलो का हार्डवुड, जो कि जैसे ये चंदन सफ़ेद वाला है, और इसमें हार्डवुड जो चंदन सफ़ेद भाग रहेगा वो 15 से 20 किलो आएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 1 किलो 6,000 रुपए के आसपास में मिनिमम, 6,000 से 12,000 तक रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास में 20 किलो यदि निकलता है तो के मान से मानो तो फिर 2 लाख बनते हैं ना 20 किलो के। और 1,20,000 का एक पेड़ उसका होता है। 6,000 के मान से 6,000 के मान से, लेकिन 10,000 के हिसाब से लेंगे तो वो 2 लाख का हो जाता है। 2 लाख तक का चला जाता है। तो आपने कितने पौधे लगाए हैं? मैंने 250 पौधे लगाए हैं, करीबन 250 पौधे लगाए हैं। तो आपने ये जैसे हम देख रहे हैं कि मेड़ के साइड से लगे हुए हैं, उधर भी आपका एक छोटा सा नाला है, खेतों के बीच में से पानी निकलता है, साइड करा है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो कई और प्लांटेशन करा हुआ है? ये तो मैंने मेड़ पे लगाया, लेकिन अपन ने 1-2.5 एकड़ में बीच में भी लगाए हैं। अच्छा, वहाँ पे भी लगाया? हाँ, उसमें 12 बाई 20 का गाला बना के लगाया है। 12 बाई 20 का स्पेसिंग लिया है। हाँ। उसके बाद में आपने जो ये पौधे लगाए हैं तो इसका गड्ढा खोद के आपने लगवाया होगा प्लांटेशन?